99% लोग जो रहते हैं, वास करते हैं, उनके दिमाग में ये नहीं है कि श्री कृष्ण इस कण कण में इसके व्याप्त हैं और उनका ये धाम है। सब भूल जाते हैं। जब आते हैं तो श्रद्धा रहती है और 4 दिन में सब भूल के कॉमन हो जाता है। जैसे अपने शहर में ऐसे यहां वही व्यवहार, वही संसार, वही चिंतन, ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये सब देखा करते हैं, भूल जाता है। जो बाहर रहते हैं वो वृंदावन के प्रति बड़ी ऊंची भावना रखते हैं और जो यहां रहते हैं वो भूल जाते हैं। और अधिकांश तो यहां ऐसे हैं जो बड़े लोग हैं, कुछ अपनी कमाई से रहते हैं, अपने खर्चे से चलाते हैं अपना शरीर का व्यवहार, कि यहां रहते हुए एक सेठ जी हमारे पास आए थे। वो बहुत बार आए हैं, सुना मर गए। वो उनके कई मिले हैं बाहर, वो वहां श्री निकुंज में आया करते थे हमारे पास। तो एक दिन उन्होंने कहा, भाई यहां कई महात्माओं से हमने पूछा, सबने आपका नाम बताया कि अगर तुमको वास्तविक प्रेम चाहिए श्री कृष्ण का तो वहां जाओ। तो हमने कहा, ये बताओ कि तुम कब आए? बताया 20 साल हो गए। हमने कहा, यहाँ कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारी साधना क्या है, सब बताया। तो हमने कहा, तुम्हारा तो वृंदावन बात ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जितने अभी बच्चे कच्चे नाती पोते हैं, सब तो रोज टेलीफोन करते हो, चिट्ठी लिखते हो, वो यहां आते हैं, और सीरियस कोई हो जाए तो तुम वहां जाते हो। ये वृंदावन वास नहीं, ये वृंदावन में तुम कलंक स्वरूप आए हो। ठाकुर जी को बुरा लग रहा होगा। जब वृंदावन वास करो तो तुम और श्याम सुंदर और गुरु, बस, चौथा कोई नहीं। सब फीलिंग भूल जाओ, कौन बेटा, कौन बाप, कौन मरा, कौन जिया, कौन अरबपति बना, कौन भिखारी बना, सब भूल जाओ। ये वृंदावन वास का नियम है शास्त्र का। और तुम तो नामापराध कर रहे हो वृंदावन में रह करके। यहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब तुम्हारे साथ चले आ रहे हैं, तो तुम धाम निवास क्या कर रहे हो? तो अपराध कर रहे हो। मन पर कंट्रोल करो और साधना करो और भावना बनाओ। इसी रजकण में श्याम सुंदर चले होंगे, हम जहां बैठे हैं, इसके कण कण में चले हैं, खेले हैं, लीलाएं की है, और संसार से कोई संबंध नहीं, न किसी की सुनो, न किसी से बोलो, न कुछ और कुछ सोचो। तब वृंदावन वास का फल देखो। तुम्हारे लिए तो व्यवहार जगत होगा, जैसे संसार में रहे वैसे यहां रहे, और ये अहंकार और बढ़ गया कि हम वृंदावन वास करते हैं। और टाइम पास कैसे हो? यहां रास देख लिया है, वहां मंदिर घूम लिया है, मार्केटिंग कर लिया है 1-2 घंटे, फिर आके अपना खा के सो गए। क्या हाँ महाराज की बात तो यही है। हमने कहा, फिर तुम क्या आशा करते हो भगवत प्रेम की? क्या बढ़ाओ? प्रेम देने वालों की कमी नहीं है, बर्तन की कमी है। वृंदावन, यहां तो अपढ़ गंवार जो है, अधिकांश बाबा रहते हैं, वो ये समझते हैं कि वृंदावन में मरने से भगवान का धाम मिल जाएगा। उनको गुरुओं ने पढ़ा दिया है, यहां मरोगे तो मोक्ष मिलेगा। अब मनमाने आचरण करते हैं कि बस रहेंगे वृंदावन में, छोड़ेंगे नहीं उसको ताकि मोक्ष मिल जाए। इतने भोले।
तत्वज्ञानी कितने हैं? पूरी की भावना तो करो। भगवान सर्वव्यापक है कि नहीं? तो क्या अलीगढ़ में भगवान नहीं है? या वो छोटा भगवान है? वृंदावन के भगवान बड़े हैं कोई? हिरण्यकशिपु राक्षस था, उसके खंभे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? राक्षस के खंभे से। पूरी में पूरी की भावना हो जाए तो फिर कामे बन जाए। वो तो इसी प्रकार देख रहा है, ये पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, नदी है, सब जैसे हमारे सब संसार में देखा था जबलपुर में, वैसे यहां देख रहा है। भगवत भावना हो, वरना साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो किसका फायदा हुआ? राम आए 11,000 वर्ष रहे, किसका फायदा हुआ? जाकी रही भावना जैसी। जैसी भावना अंदर की है वही फल मिला उसको। दर्शन भी कर रहा राम। और बहुमुख कर पद लोचन शीशा। राम के 1000 मुंह देख रहा है, 2000 मुंह देख रहा है, बड़ी बड़ी दाढ़ देख रहा है भगवान। एक राम। वो भावना के बिना कुछ नहीं देगा। न भगवान साक्षात अवतार लेके देगा, न धाम देगा, न नाम देगा, न गुण देगा, न लीला देगा। अंतःकरण से प्यार बढ़ाना होगा। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, प्रिय जोग जप ज्ञान विरागा, सब कर डालो, इससे कुछ काम नहीं बनेगा। अनुराग होना चाहिए। ये वाक्य जो है हम लोग सुनते हैं, इसका रहस्य नहीं जानते और लापरवाह हो जाते हैं। अरे सप्तपुरी में हमें, वृंदावन तो सर्वोच्च पुरी है। यहां तो ठाकुर जी कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़कर एक कदम आगे नहीं जाता। तो सर्वव्यापक कौन है? तुम वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते। अगर तुम्हारा भक्त वृंदावन छोड़ के बंबई चला जाए तो तुम यहीं रह जाओगे। ऐसे वाक्य जो है इसी में लोग बहक जाते हैं। बाकी दिखा क्यों है? इसलिए कि वृंदावन में रहने वाले को ये फीलिंग हो कि यहाँ श्याम सुंदर हैं। ये भोले भालों को समझाने के लिए किया, लेकिन वो तो कुछ करते नहीं कोई। और वृंदावन जगह समझते हैं बस खाली। वृंदावन बिहारी गोल हो गए। ये फेक हो, यहाँ श्याम सुंदर हैं, ये विश्वास किसी को है? जिसको विश्वास होगा वो भगवत प्राप्ति के पहले तक न सोएगा, न बैठेगा, न खाएगा, न पिएगा, ढूंढेगा चारों ओर यही भगवान है। ढूंढेगा, परेशान रहेगा। किसी को देखा ऐसा करते हुए? सब अपने कमरे में साथ खर्राटे में सो रहे हैं। वृंदावन में भगवान है। तुम काहे के लिए यहाँ पर आए हो? भगवान से मिलने आए हो ना? तो भगवान से मिलने आए हो, वृंदावन में है तो ढूंढो। किसी लता में होंगे, कहीं होंगे। ये फीलिंग ही नहीं है। ढूंढ लिया है। तुमने ढूंढ लिया ना, बाकी और लोग सब लोगों ने नहीं ढूंढा। बाकी को मैं कहती भगवान रहते हैं साक्षात श्री कृष्ण हृदय में, और हृदय गंदा है। क्यों? इसलिए जैसे कंठी है, गले में पहने हैं और कह रहा है हमारी कंठी किसी ने देखा? हमारी कंठी खो गई है।
और किसी आंख वाले ने कहा साहब आपके गले में है। अरे मेरे गले में है, मुझे मालूम नहीं था। तो हृदय में श्री कृष्ण है कि 100% विश्वास हो जाए तब बोलो। ये विश्वास है ही नहीं, वरना प्राइवेसी कैसे चलती फिर तुम्हारी। हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। जितने अपराध होते हैं सब प्राइवेसी में होते हैं। और प्राइवेसी कब करेगा आदमी? जब हृदय में श्याम सुंदर को न समझेगा, भूल जाएगा। अरे अगर 24 घंटे में 1 घंटा समझ भी लिया किसी ने तो 23 घंटा तो गड़बड़ किया। जैसे मैं को, जीवात्मा को हम लोग रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, मैं हूं, जो कल मैं था वही मैं हूं, जो मैं सो रहा था वही मैं हूं, मैं हूं हर समय। ऐसे ही श्याम सुंदर को रियलाइज करना पड़ेगा अभ्यास करके।